बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित संत समाज, श्री बागेश्वर धाम जनसेवा समिति के सभी पदाधिकारियों, स्वयंसेवकों और बधुगण, देवी और सभी को नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक चुनाव समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत खुशी होता है। हम सबके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा इसके ऊपर नहीं बैठना। यहाँ उपस्थित सभी नवप्रतिभों में अपना आशीर्वाद देती हूँ और सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। आपको विवाह सूत्रों में बांधने और आपके जीवन में खुशी का ये अवसर उत्पन्न करने वाले मैं श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और श्री बागेश्वर धाम राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की अच्छा वो पीएसओ जो होती है ना, उनकी राष्ट्रपति की जो पीएसओ होती है वो होती है। अभी एक लड़की की शादी हुई ना, पूनम गुप्ता करके हैं, वो सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट है और उनके हस्बैंड भी असिस्टेंट कमांडेंट है सीआरपीएफ। वही लड़की हमेशा, वो लड़की सिक्योरिटी में सुरक्षा में हमेशा साथ में रहती राष्ट्रपति की पीछे खड़ी है, पीएसओ बोलते रखेंगे और अपनी प्रवृत्ति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों से अपने कर्म और वाणी से जनमानस को समकालीन समाज में सामाजिक कुरीतियों के आवाज उठाए, समाज में फैले अंधविश्वासों के बारे में लोगों को जागरूक किया, छुआछूत और उच्च नीचे भेदभाव को दूर करने की ये सीख दी। संतों ने महिलाओं को समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किए। चाहे गुरु नानक हो, संत रविदास हो, संत कबीरदास हो, मीराबाई या संत सबने अपने उपदेशों से लोगों की सही मार्ग पर दिखाई है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित की। भारतीय समाज में उन्हें योगदान नहीं, उन्हें पूजनीय स्थान दिलाए। आज जो हमारे देश ह्यूमन डेवलपमेंट से लेट डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, तो समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में आधार डालते हैं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी बेटियों को सशक्त बनाएं। मैं सभी महिलाओं से भी कहना चाहूँगी कि आप स्वयं को सीखिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। जब आप सफल होंगे तभी हमारा समाज और देश सफल होगा। हमने भारत को वर्ष 2047 तक जब हम आज़ादी की शताब्दी मनाएंगे, एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा। एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो बल्कि सामाजिक समरसता से परिपूर्ण हो, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो, अपने आध्यात्मिक प्रकाश से विश्व समुदाय को राह दिखाने वाले। ऐसे भारत के निर्माण में समकालीन संतों की भी अहम भूमिका है। ये लोगों को सामाजिक एकता बढ़ाते के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए तथा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरा मानना है हमें अपनी ज्ञान परंपरा को जांच पड़ताल करें और उसके उपयोग अंश को अपनाकर अपने उपयोग राष्ट्र निर्माण और मानव कल्याण के लिए लगाएं। इसी भावना के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ में सभी नवविवाहित वर वधुओं को उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ।
देती हूँ कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और सुख रहे, सुखी रहे और आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। सभी को खड़े हो जाए सभी लोग अपने स्थान पर। मत करो बॉटल खराब। अरे चाबी गुम जाएगी। पॉसिबिलिटी अगर है इनको किनारे पे खड़ा करो किसी भैया मेरे पे जरूर कॉल करा लेंगे आज ऐसे बता रहा वीडियो ऐसे गुरु जी बदनाम करते हैं लोग सेवादार जो भी है जहाँ भी है, लेकिन आज इनके लिए पिता स्वरूप में यहाँ मंच पे बहुत सारे संत चरण बैठे हुए हैं। बद्रीनाथ जी से कोई मतलब नहीं होता कुरुक्षेत्र बेटियों की आरती इसी मंच से होगी, बनानों की और बेटियों की आरती होने के बाद में 6 बजे मंडप में प्रवेश करेंगे। 8 बजे बराबर 8:30 बजे तक भावर से फ्री हो जाएंगे, पानी ग्रहण संस्कार से फ्री होंगे। जिसके बाद में जितने बाराती आए उन्हें रसगुल्लों का सीना पिलाया जाएगा। जितने दवा आए क्यों पिताजी आए, समझी आया हमारा समधन आइए दोनों सभी के साथ में खूब रात को उत्सव मनाया जाएगा। फिर इसके बाद में विदा की जाएगी। बागेश्वर वालों तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे, आनंद ले रहे हैं? अरे जो पीछे खड़े हुए हाथ उठा के तो बताओ, आनंद आ रहा? जोर से बताओ। ये कैमरा वालों ठंडी के बारे में आए करो हाँ आनंद आ रहा। अभी आपने हमारे प्रिय श्री मनोज तिवारी जी की बात उद्बोधन को सुना, आशीर्वचन को सुना। अब समय कम है इसलिए उद्बोधन और आशीर्वाद के क्रम में इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे क्षेत्र के सांसद और वर्तमान में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी हैं। हम उनको कहेंगे कि आप अपने बात। चलो 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। हमारे साथ एक ने कहा पता है तुम्हें हम बहुत भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? बोले हमारे 2 बेटे। दूसरे ने कहा हम तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, हमारे घर 3 बेटियां। सामने वाले ने कहा कि नहीं, जब भागनी दी जाती है तो बेटे ही काम आते हैं, बेटियां काम नहीं आती हैं।
तब तक एक छोटी सी बच्ची पीछे खड़ी हुई थी उस व्यक्ति की। उसने कहा, अंकल अंकल, बेटियां भिखारियों के घर पैदा नहीं होती हैं। जय जय। जिनका बड़ा दिल होता है वो बाप कितने बड़े दिल का होगा जो 20 साल तक बेटी को पालता है, पोसता है और बड़े हर्ष के साथ उन बेटियों का कन्यादान कर देता है। हमारा भारत अद्भुत है। इस भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं निराश्रित हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ करिए, रिकॉर्डिंग भी होता रहा। परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। पूरे विश्व के लोगों को और भारत के मंदिरों के आचार्यों को हम हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहे हैं। इसी संदेशा के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को ये संकल्पबद्ध होकर के आज जाना है कि मंदिरों की दान पेटियों की राशि को गरीबों की पेटियों में लगाना है। साधु समाज इन बेटियां आज हमारे अंदर, क्योंकि इन बेटियों की आज विदाई भी है तो भावुक बहुत हैं, हम बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते इन बेटियों को देख करके। तो हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया का, आए हुए संत जनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, राज्यपाल महोदय का, हम बहुत यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हमारे भैया श्री पी डी शर्मा जी का, आप सबका हम पुनः पुनः बहुत साधुवाद कर रहे हैं कि इन बेटियों के उत्सव में आप पधारे हैं। और इन बेटियों को भी हम कह रहे हैं, बेटियों जब घर जाना मुस्कुराते हुए कहना, हमारे ब्याह में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी आई थी। क्षण के साथ पूरे बागेश्वर धाम परिवार के जन हम सब बहुत जोरदार ताली बजा करके सबका स्वागत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, हरे हर महादेव, हरे हर महादेव। जय श्री राम। लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की, निराश्रित मातृ पितृहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। प्रारंभ हुआ, संकल्प प्रारंभ हुआ और आज वो बेटियां यहाँ से, जिनको 1 महीने पहले तक हमारा परिचय नहीं रहता, पर जब ये यहाँ से जाती हैं, मुस्कुराती हुई जाती हैं, आशीष लेकर के जाती हैं, तब मन प्रसन्न होता है। और हम पूरे देश को इस महाशिवरात्रि के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा तो भारत विश्व इसी संदेशा के लिए हमारा उद्देश्य है कि भारत में जितने भी मठ मंदिर महात्मा है, निश्चित रूप से धर्म के केंद्र है, पर वो परमात्मा के केंद्र होंगे तो समाज के सबसे निम्न, जिनको लोग कहते हैं ये बहुत पीछे वाले हैं, हमारी दृष्टि में इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है। इस देश में सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय है और सबको रहने का अधिकार है। इसी संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष इस उत्सव को करवाया जाता। आपका आना हुआ, हम सब बुंदेलखंडवासी करोड़ों बार भी आपको धन्यवाद दें, तब भी वह आपका ऋण नहीं हम चुका पाएंगे, क्योंकि इन बेटियों का जिनका कोई नहीं है, ये बेटियां जब घर जाएंगी तो गौरव के साथ कहेंगी कि हम अपने बाप के घर से आए हैं, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे विभाग में आशीर्वाद दिया और बालाजी हमारे पिताजी हैं, ये जीवन भर इस क्षण को भूल नहीं पाए। इसके लिए पूरे महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम बहुत बहुत स्वागत भी कर रहे हैं, धन्यवाद भी बहुत दे रहे हैं और पूरे देश के लोगों से हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं ये पहुंच गई उधर, जिनका कोई ना हो भाग गई उधर, चली गई सीधे। देखो, और हमारी प्रार्थना है आप बोझ मत मानो। कहाँ चली गई, छोड़ कर खो जाए ना।
तो इधर क्यों आ गई, हम उधर ढूंढ रहे। बड़े बड़े हो जाए भीड़ में, हम उधर ढूंढ। यहाँ तक कि पावन पर्व की, कन्या विवाह महामहोत्सव की आज हम सबका, बुंदेलखंड वासियों का और हमारा पूरा परिवार, हमारी सभी बेटियां जो 251 जोड़े यहाँ विराजमान हैं, हमारे दामाद, इन बेटियों का सौभाग्य जागा है। और सौभाग्य में इन बेटियों का भाग्य इतना अद्भुत है कि देश की प्रथम नागरिका महामहिम राष्ट्रपति महोदया अपने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पधारी हुई। पूरे बुंदेलखंड की तरफ से, बागेश्वर परिवार की तरफ से हम सब जोरदार ताली बजा करके खूब खूब स्वागत। और इतना ही नहीं, यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया तो पहुंची ही हैं, पर अद्भुतता ये है, पुनः में हम पूर्व में तो नाम लेना भूल ही गए थे जल्दी में, लेकिन आज हमको पुनः सौभाग्य मिला, पुनः स्वागत करने का सौभाग्य मिला। इन बेटियों को आशीर्वाद मिल रहा हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बड़े ही लाडले, मिलनसार, बड़े प्रिय, सबको लेकर चलने वाले हमारे बड़े ही प्रिय यहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी आप पहुंचे, आपका भी स्वागत है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी, जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ा है, उनकी पावन सानिध्यता है। परम पूज्य सूट नहीं है, ये अवसर निश्चित रूप से बहुत ही पावन अवसर है। मंच पर विराजमान हमारी विभूतियों ने आशीर्वाद स्वरूप ये सामग्री उन्हें भेंट की है। अब मैं आग्रह करता हूँ इस पूरे आयोजन के निर्माता, हम सब के संकल्पों के केंद्र पूज्य महाराज श्री को कि वे इस पावन पुनीत अवसर पर अपने भाव हम सभी के समक्ष व्यक्त करें। आप लोग जोरदार जयकारे के साथ उनका अभिनंदन करें। राष्ट्रपति महोदया के साथ बहुत सारी सामग्री आई है और वे सामग्री इन्हें भेंट करेंगी। प्रतीक स्वरूप कुछ सामग्री मैं उनके हाथ से भेंट कराना चाहता हूं। मैं आग्रह करता हूं उपहार की थाली के साथ आप पहुंचे। 3 वरवधुओं को, ये वरवधु अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग सामने की ओर करके, वरवधु सामने की मुख करके खड़े हो जाएंगे उस साइड की तरफ। अपने स्थान पर, अपने अपने स्थान पर ही खड़े होकर के सामने को जी इस सुख की निवारण के लिए माता जी के इस धाम पर होते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ये धाम सिर्फ आस्था का धाम नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का अनूठा केंद्र भी हो चुका है। आज संपूर्ण भारत में इस बात की चर्चा है। चिंता नहीं करना है, हमारे तन रहता है। ये संक्षिप्त फिल्म उसी कहानी को बयान करती है।
नहीं करना है। आयु और भारत की सेवा करती है। ये बालाजी सरकार का किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत से जुड़ा साहित्य और ये स्मृति चिन्ह भी किया जा रहा है। बधाई है और उनके आगमन के साथ ये आयोजन नई ऊंचाई के साथ, नई प्रतिष्ठा के साथ सुशोभित हो रहा है। आप सभी तालियां बजाकर अभिनंदन करें। अब हनुमान यंत्र किया जाएगा। ये तुलसी की माला पुजारा श्री भारत के राष्ट्रपति महोदया को भेंट कर रहे हैं और हनुमान यंत्र भेंट किया जाएगा। हनुमान यंत्र के बाद बालाजी का विग्रह, धाम से जुड़ा साहित्य और स्मृति चिन्ह, ये वो अवसर है जो इस आयोजन के सौभाग्य को व्यक्त कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री भारत की माननीय राष्ट्रपति, ये 6वां महोत्सव है। इस महोत्सव के साथ ही पूज्य महाराज श्री ने हाल ही में एक संकल्प के साथ इस धाम पर बनने वाले कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन आज आपकी उपस्थिति में इस देश के अनेक राज्यों के लाख लोग पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, भारत के अलावा लगभग 20 देशों के 200 से ज्यादा NRI भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इसके अलावा भारत 20 साल पहले एक ऐसी विभूति ने इस धरती को जागृत किया अपनी साधना से। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ इस धरती का जागरण किया और उन्हें भगवान हनुमान जी का आपकी उपस्थिति में आज 251 बेटियां दुल्हन बनकर अपना नया जीवन प्रारंभ करेंगी। माननीय राष्ट्रपति जी, हम सब को भाग्यशाली हैं कि भारत की माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं। बेटियों के इस विवाह पंडित जी देव कभी मार ना बोड़ा आवचा हाउ दे के बोड़ा दो मार जो सुबह कर लो तुम बना लो अपने में, है ना? आ जाओ, खा लो बिस्कुट खा लो। सीताराम बिटिया